मारा हरियाणा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हरियाणा। मैं आपके साथ सतेश नैनमोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज एक के बाद एक कई बैठकें लेंगे। तालाब प्राधिकरण संबंधी बैठक भी मुख्यमंत्री की तरफ से ली जाएगी। हरियाणा सचिवालय में यह बैठक होगी। हमारी सड़क ऐप को लेकर भी समीक्षा बैठक होनी है। 2 बजे सीएम विंडो पोर्टल पर विभागीय प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। तो आज एक के बाद एक बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आएंगे। कई विभागों से और कई अहम योजनाओं से जुड़े हुए जो फैसले सरकार ने पहले लिए हैं उन पर समीक्षा भी की जाएगी। और तेज संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से जो आह्वान किया था उसका असर हरियाणा में भी दिख रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज साइकिल चलाई। सुखना लेक पहुंचे सुबह सुबह मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री ने मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से बातचीत भी की, मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम जनता से सहयोग की अपील की है। विकसित भारत के संकल्प में विपक्ष भी जनता के साथ आए। हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर एसओपी जारी की है। वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे विकल्प अपनाने का फैसला लिया गया है और कुछ ऐसी ही सहयोग की अपील मुख्यमंत्री ने आम लोगों से की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो मिडिल ईस्ट की समस्या आज पूरे वर्ल्ड के सामने खड़ी हुई है और उन्होंने जिक्र भी किया है कि जो कोरोना के समय में जो पूरे विश्व के अंदर हालात पैदा हुए थे, हमने पहले ही सचेत रहने की आवश्यकता है। हम बाहर अगर जाएं तो हम ट्रेन से जाएं, बसेस का उपयोग करें और ज़्यादा ईवी का उपयोग करें, गाड़ी का कम उपयोग करें, पेट्रोल डीजल की हम बचत करें, ताकि इस अभियान में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया उसको गति मिल सके और भारत को मजबूती मिल सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन था और हमने हरियाणा के अंदर भी अलग से एक एसओपी तैयार किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को लेकर के। और उसमें चाहे वर्चुअली बैठकें करने की बात हो, उसके अंदर हमने कई प्रकार के निर्णय लिए हैं जिससे कि इस अभियान को एक गति मिल सके। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि विकसित भारत, उस विकसित भारत में हम सब की एक सामूहिक जिम्मेवारी होती है, किसी एक व्यक्ति का नहीं। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम कोई बात उन्होंने अपील किया है तो हर व्यक्ति का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि उस बात को मानते हुए हम आगे बढ़े। जिस प्रकार कोरोना काल के अंदर जब हमारे पास वैक्सीन या कोई दवाई नहीं थी, उस समय के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की और देश ने माना उस गंभीर समस्या से। एक बार फिर से आम जनता पर महंगाई की मार पड़ी है। देश में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल डीजल इस बार 90 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। हरियाणा में पेट्रोल ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। हिसार में पेट्रोल का जो दाम अभी है वो 100.75 रुपए प्रति लीटर पहुंच चुका है। प्रदेश में डीजल का भाव भी 90 रुपए पार हो गया है। एक हफ्ते में दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। 15 मई को भी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे रेट और महंगे ईंधन से आम लोगों की जेब पर बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो हिसार में पेट्रोल के दाम 100 के पार हो गए हैं। एक बार फिर से 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। एक हफ्ते में ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को पहले ही अपील कर चुके हैं कि तेल संकट है, आर्थिक संकट है, न सिर्फ भारत पर बल्कि पूरी दुनिया पर, और लोगों से अपील की थी कम से कम पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें, वाहनों का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें जितना जरूरी हो सके, वर्क फ्रॉम होम करें। कंपनियों से भी गुजारिश की थी और उसका असर सरकार के भीतर जरूर दिखा था। काफिला कम किया गया है, मंत्रियों का, विधायकों का, मुख्यमंत्री का, खुद प्रधानमंत्री ने अपना काफिला कम किया, लेकिन आम जनता के लिए इतनी सी राहत काफी नहीं है। देश को इस संकट से उबारने के लिए इतना भर
करना काफी नहीं है। अगर संकट बड़ा है तो इंतजामात भी बड़े करने होंगे। एक बार फिर से महंगाई की मार पड़ी है, आम लोगों पर तेल के दाम फिर से बढ़ाए गए हैं। कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी प्रजन्य इस वक्त जुड़े हैं। प्रजन्य, आज एक बार फिर से महंगाई की मार आम आदमी पर। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। जनता में कैसा रुख है इन फैसलों को लेकर? देश पर तेल के संकट को लेकर लगातार जो महंगाई की मार पड़ रही है उसको लेकर क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए में चल रही का असर जो है कहीं ना कहीं दिनों में पेट्रोल का हुआ है। पहले जो आप जो है पैसे पेट्रोल में जो है इजाफा हुआ है, डीजल में इजाफा हुआ, जिसको लेकर जो है कहीं ना कहीं आम जो है सारी परेशानियों का जो उनको सामना करना पड़ा, उनकी देश पर जो है काफी जो है असर देखने को मिला है। फिलहाल जो हम एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है और यहाँ पर जो है कुछ लोग यहाँ पर पेट्रोल के जो दामों में आगे और महंगाई बढ़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ लोगों को जो है कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये युवा पीढ़ी है, इनको हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है जी। पेट्रोल के जो डीजल के दामों में जो इजाफा हुआ है, 5 दिन में दूसरी बार जो है रेट बढ़े हैं। तो कुछ लोगों को फर्क पड़ रहा है, कुछ का कहना है कि देश पर संकट है और सभी पर यह संकट है, किसी एक पर नहीं, सरकार को मजबूरी में फैसला लेना पड़ा। लेकिन सवाल विपक्ष का यह भी है कि संकट कितना बड़ा है ये भी बताया जाए और इससे निपटने के लिए क्या इंतजाम सरकार कर रही है, इस पर भी बात की जाए। हरियाणा में पेट्रोल ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, 100 के पार दाम चले गए हैं। महंगे ईंधन का आम लोगों पर सीधा सीधा असर, रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें हैं वो भी महंगी हो रही हैं और ये संकट एक दिन का 2 दिन का नहीं है बल्कि लंबे वक्त तक इसका असर दिखेगा। भारत पर इसका असर दिखना शुरू हो चुका है और ऐसे में एक बार फिर से जो दाम एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार बढ़े हैं उससे आम लोगों में चिंताएं हैं, घर का बजट बिगड़ गया है। फरीदाबाद से मेरे से कि जितेंद्र बेनीवाल भी जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी, क्या लोगों के बीच में प्रतिक्रिया मिल पा रही है जिस तरीके से एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं? बिल्कुल सुधीर, कल है जो वो पेट्रोल डीजल के रेट फिर बढ़ा दिए गए, जिससे कि लगातार लोगों को काफी जो है वो नुकसान झेलना पड़ा। जिस तरह का आप देख सकते हैं कि उनकी जेबों पर काफी असर पड़ा है। आप देख सकते हैं इस समय पेट्रोल पंप मौजूद है और यहाँ पर जिस तरीके से जो लोग हैं वो पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पर साफ तौर पर पहुंच रहे हैं। जो फिलहाल बात करें जो पेट्रोल का जो अब जो रेट है वो 99.73 है, जिसके कहीं ना कहीं जो 86 जो रेट है वो फिलहाल पेट्रोल का बढ़ा हुआ। और डीजल का बात करें, डीजल 83 बढ़ा हुआ है, तो लगातार जो है वो 92.23 जो है वो रेट अब फिलहाल पेट्रोल और डीजल का है। तो लगातार कहीं ना कहीं जो है वो जिस तरीके से जो रेट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं लोगों की जेबों पर काफी असर पड़ा। तो लगातार कहीं ना कहीं लोग लंबी लंबी कतारें हम वाहनों की देख रहे हैं, रेट बढ़ने का असर है, किस तरह का क्योस लोगों में है, कोई चिंता शंका है लोगों को कि पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा? बिल्कुल, लोगों से बातचीत भी करने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी जी, पेट्रोल के रेट बढ़े, क्या कहेंगे? पेट्रोल के रेट बढ़ा तो क्या कहेंगे, कहेंगे भैया कुछ ना कुछ। बिल्कुल भाई साहब, कितने रेट बढ़े हैं फिलहाल में? 99.73 हो गया जी, कल 98.86। अच्छा, लोग क्या कुछ कहते हैं, लोग कुछ कह रहे हैं तो बढ़ रहे हैं, क्या कारण मानते हो? तो महंगाई बता दे, जब बताओ नौकरी जब कब तक बढ़ेंगे, तो जब बाइक तो चलानी पड़ेगी, क्या करें, महंगाई तो महंगाई है। बिल्कुल सुदेश, जिस तरीके से जो लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई रेट तो बढ़ रहे फिलहाल,
बाइक तो हमें फिर भी चलानी पड़ेगी जी। जिंदगी तो चलानी ही पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो महंगाई की मार हफ्ते में दूसरी बार पड़ी है आम लोगों पर। एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। ईंधन के दामों में फिर से आग लगी है और पेट्रोल हरियाणा में 100 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में आम जनता बेहाल है। गर्मी की बजाय इस बार तेल ने तेल निकाल दिया है लोगों का। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ाने से लोग मजबूर हैं। कहते कि करें तो क्या करें। और चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी सहज जुनेजा भी हमारे साथ जुड़े हैं। सहज, हरियाणा में तो पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ा दिए गए, लेकिन कल खबर चंडीगढ़ से ये आई थी कि यहां पर पेट्रोल डीजल देने की लिमिट भी तय कर दी है। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास इसको लेकर? बिल्कुल सुदेश, जो एक तस्वीरें सामने आई थी सतारा सेक्टर के एक पेट्रोल पंप से, जहां पे एक पोस्टर लगा दिया गया था लिमिट को लेकर, पर उसको लेकर के कुछ ही देर में पेट्रोल पंप के मालिक और डीसी चंडीगढ़ का भी एक बयान सामने आया कि ऐसी कोई भी लिमिट सामने नहीं है और वो लिमिट जो है उस पेट्रोल पंप से भी हटवा दी गई है। तो कोई भी लिमिट अभी तक सरकार और प्रशासन की तरफ से नहीं लगाई गई है कि इतना ही पेट्रोल जो है वो दिया जाएगा। पर इसको लेकर के आज जो दाम जरूर बढ़े हैं तो उसको लेकर के जरूर लोग जो है परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग अब साइकिलिंग पे भी आने शुरू हो गए और पेट्रोल पंप देख सकते हैं बहुत जो जरूरत के लोग हैं सिर्फ वही पेट्रोल डलवाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आगे इन्हीं पेट्रोल पंप पर काफ़ी जो है रश लगा होता था। पर अब जो डेली यूज़ काम करते हैं, जो डिलीवरी का काम करते हैं या फिर ऑफिस वर्क करते हैं, सिर्फ वही लोग यहाँ पे पहुँच के पेट्रोल डलवाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आज पेट्रोल के दाम बढ़ गए, कैसे देख रहे हैं? दिन ब दिन रोज महंगाई बढ़ती जा रही है। कोई नहीं सर, हमें कोई ये नहीं है, जो है जो स्थिति के हिसाब से वो तो चलता ही है सारा। किस तरह देखते हैं? पीएम मोदी द्वारा पहले अपील की गई थी कि जो है पेट्रोल का कम इस्तेमाल किया जाए, लोग बहुत कम इस्तेमाल करना भी शुरू हो गए हैं। किस तरह देखते हैं जो हालात बने हुए हैं देश? जरूरी है, पहले देश भी जरूरी है, बाकी जनता भी साथ देती है, ऐसा कुछ नहीं है। सही कर रहे हैं मोदी जी, कोई ऐसी बात नहीं। तो बिल्कुल लोग कहते हैं कि अब जो हालात हैं उनसे जो है निपटना तो पड़ेगा। एक बार देश का भी हालात जो है देखने पड़ेंगे। देश पर संकट तो और है, भी लोगों तो से बात सरकार के फैसलों से कोई एतराज भी कुछ लोगों को नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सहज तमाम जानकारी बातचीत के लिए। कल एक पेट्रोल पंप पर जरूर नोटिस चिपकाया गया था, कहा गया था कि यहाँ पर पेट्रोल डीजल जो लेने वाले हैं 2 व्हीलर के लिए 500 रुपए का और 4 व्हीलर के लिए 1000 रुपए तक की लिमिट तय कर दी थी। उसको डीसी चंडीगढ़ ने हटवाया। प्रशासन का कि ऐसी कोई भी नियम कायदों को लेकर बात नहीं हुई है और ये निजी तौर पर किसी पेट्रोल पंप मालिक ने चिपकाया था, जिसको बाद में हटवा दिया गया। तो एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। एक हफ्ते में दूसरी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं। इस बार 90 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से दाम बढ़े हैं। एजेएल प्लॉट केस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का नोटिस जारी हुआ है। ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 8 जुलाई को मामले पर अगली सुनवाई होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। ईडी ने याचिका लगाई थी निचली अदालत के फैसले को लेकर और उसके बाद हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है। निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से चुनौती दी गई थी। एजेएल प्लॉट केस में जो निचली अदालत का फैसला था, राहत दी थी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। उसी फैसले के खिलाफ ईडी ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां से पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ टिप्पणी कर बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी चौटाला पर राम कुमार गौतम की टिप्पणी का यह मामला है, जिसमें दुष्यंत चौटाला ने उन्हें लीगल नोटिस जारी किया है। राम कुमार गौतम की ओछी मानसिकता समाज को बांटने वाली है। साथ ही कहा कि राम कुमार गौतम के बयान से ओपी चौटाला के समर्थकों को ठेस पहुंची है। ओपी चौटाला ने हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किए थे। ओपी चौटाला जैसी महान शख्सियत को किसी समुदाय विशेष के विरुद्ध प्रस्तुत करना निंदनीय है। आपको बता दें, राम कुमार गौतम ने विवादित टिप्पणी की थी पूर्व सीएम स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को लेकर कि कैसे उनमें जो ब्राह्मण समाज है उनके लिए नफरत थी और इसी को लेकर दुष्यंत चौटाला ने राम कुमार गौतम को लीगल नोटिस भेजा है।
पहलवान विनेश फोगाट को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आई। विनेश फोगाट को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। एशियाई खेल ट्रायल में शामिल नहीं होने की मंजूरी नहीं मिली है। विनेश फोगाट की याचिका पर हाईकोर्ट का डब्ल्यूएफआई को नोटिस जारी हुआ है। पहले डब्ल्यूएफआई का पक्ष सुनना कहा कि जरूरी है। अनुशासनहीनता और डोपिंग नियम उल्लंघन का आरोप विनेश फोगाट पर डब्ल्यूएफआई की तरफ से लगाया गया। 30 और 31 मई को होने वाले एशियन गेम्स के ट्रायल, उससे पहले दरवाजा खटखटाया था कोर्ट का। गोंडा में विनेश ट्रायल नहीं दे पाई थी और अब एशियाई जो खेलों के लिए ट्रायल होना है, उससे पहले कोर्ट से उम्मीद लगाई थी। लेकिन यहां से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस पूरे मामले पर कुछ भी फैसला देने से पहले डब्ल्यूएफआई का पक्ष जानना भी बेहद जरूरी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। हमारा हरियाणा।